हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं जो इंप्रूवमेंट पेपर के लिए जाना चाहते हैं या जो कंपार्टमेंट जिनका आ गया है एक पेपर में या दो पेपर में, क्लास 10th के 12th के, उनके ढेरों मैसेजेस थे और वो कहना चाह रहे थे, पूछ रहे थे। सबके में लगभग घूम फिर के एक ही बात था कि सर कैसे हम कंपार्टमेंट एग्जाम को निकाल लें, हमारा साल बर्बाद नहीं हो जाए। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे चाह रहे थे कि बेटर मार्क्स आ जाए। तो गाइज यहां पे ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और अब हम देखो इस बात को शुरू करते हैं। अब यहां पे इस वक्त सिनेरियो क्या है, ठीक है। आपका कंपार्टमेंट आया है या इंप्रूवमेंट आप दे रहे हो। अब कंपार्टमेंट आया है तो देखो, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, मैं उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं हूं कि जो नुक्ताचीनी करे, कमियां निकाले, खामियां निकाले। अरे तुम्हारा कंपार्टमेंट कैसे आ गया, नंबर कैसे कम आ गया, दूसरे बच्चे भी तो थे, 30% सिलेबस रिडक्शन था, 50-50 का 2 था, क्यों आ गया, वो सब बात करना बेकार है। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई हो सकता है किसी जिस बच्चे का कंपार्टमेंट आया है या मार्क्स कम आए हैं, हो सकता है उनके कुछ इश्यूज रहे हो, फैमिली इश्यूज रहा हो, पर्सनल इश्यूज रहा हो, हेल्थ इश्यूज रहा हो। हाँ, किसी एक नंबर, कोई एक नंबर किसी का पूरा उसका जज नहीं कर सकता किसी भी चीज को। तो स्टार्टिंग में यहां से करूंगा। तो अपने अंदर को आप ना, अपने आप को हीन भावना मत रखो, अपने आप को आप डाउन करके मत रखो। सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ में आओ, तभी हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी हमारा टारगेट क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखो अभी इस वक्त का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है ना, वो फर्स्ट टारगेट है कि अगर आप कंपार्टमेंट अगर आपका आया है तो आपका पहला मकसद है कि आपको पास होना है। पहले समझो बात को, स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं कैसे पास करना है। मैं अभी आपको सिर्फ 5-6 पॉइंट्स में आपको एकदम शानदार आपके नंबर आ जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा प्लीज यार शेयर कर दो। अगर आपको दर्द है तो आप दूसरे का दर्द समझ सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डाल सकते हो। तो यहां हमारा मकसद है पास करना। अभी एक चीज यहां मैं बोलूंगा, थोड़ा कड़वा बात है लेकिन सच है, टॉप करना हमारा मकसद नहीं है। आपका किसी एक पेपर में या दो पेपर में अगर आपका बैक आया है, कंपार्टमेंट आया है, ठीक है, तो आपका मकसद है पास करना, पहला मकसद, टॉप करना नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको समझो। तो इसको देखते हुए अब हमें बनाना है कि हम आप पढ़ें कैसे। पहले तो हमने इसको कर लिया कि यार पहला मार्क है हमको पास करना, पास कितना में है, 33% मार्क्स है, तो जो कि हम लोग इजीली अचीव कर लेंगे कम से कम अब की बार। और अभी यहां ध्यान क्या देना है, हमें पता है कि हमारा सीबीएसई ने बता दिया है कि 23 अगस्त से आपका एग्जाम ऑनवर्ड्स, आपका एग्जाम जो है वो चलेगा, ठीक है। तो मतलब हमें एग्जाम डेट के बारे में क्लैरिटी है। अब आते हैं सिलेबस पोर्शन, ठीक है। सिलेबस यहां पे अब क्या है, जस्ट ए सेकेंड, सिलेबस यहां पे आपका क्या है। सिलेबस आपको जैसा कि पता है कि आपको टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना है, यानी कि 50% सिलेबस ही पढ़ना है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये कहने के लिए 50% है, लेकिन एक एग्जाम का है तो ये 100%। एम आई राइट? हाँ सही है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। देखो है तो ये भले ही सिलेबस टर्म 2 का 50% हो, लेकिन ये तो अपने आप में 100% है। तो अब यहां पे ध्यान ये देना है कि भैया ऑल टॉपिक्स को अगर आप फोकस करोगे ना तो फिर से लुढ़कोगे, फिर से आपके मार्क्स हो जाएंगे गड़बड़। इसको तो करना नहीं। तो करना क्या है, तो भैया करना सीधा सा ये है कि हमें तुरंत से मेन टॉपिक्स जो है ना उसको हमें करना पड़ेगा टारगेट। समझ रहे हो बात को। मेन जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आते हैं, उसको आपको पकड़ना है, उसको आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे करोगे, ये चीज के लिए आपको करना है, देखो भाई आपके क्लास के जो टॉपर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, टॉपर के जो आंसर, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो। स्पेशली मैं बोलूंगा इनसे तो बात करो, लेकिन कंसल्ट योर स्कूल टीचर एज वेल, ठीक है। तो अपने स्कूल टीचर से आप कर लोगे क्या, कंसल्ट करोगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, अब यहां पे आपने अपने टीचरों से कंसल्ट कर लिया, और जैसा मैंने कहा भैया सारा टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते, आपको मेन टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है मेन टॉपिक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो अभी का सिनारियो क्या है, समझो बात को। 5th पॉइंट अब इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए यहां पे ये करना है। अब आप पढ़ोगे कैसे, आप सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आप स्पेसिफिक जो नोट्स है ना, आपका कोई नोट्स बनाया था आपने, हाँ, उस नोट्स से आप पढ़ना शुरू करो। कि अपने दोस्त जो आपके क्लास का स्कूल का टॉपर है, अब तो पास हो गया यार, उसको क्या काम है, थोड़ा उससे ले लो। तो जो स्पेसिफिक नोट्स है ना, इससे आपको पढ़ना है। इन जो नोट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, आपने स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लेसन्स के जो बनाए हैं, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक डायरी रख सकते हो जिसमें आप सारी चीजें मेंशन करोगे। फटाफट करो, ज्यादा टाइम कहां है, देखो लगभग ऑलमोस्ट कहोगे तो आज से भी लगभग 20 दिन जैसा टाइम है,
इतने ही टाइम में हमें करना है, अपना इंप्रूवमेंट हो या कंपार्टमेंट हो, हमें इसे निकालना है पूरी तरह से। तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं बेस्ट 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 टेक्निक। क्या चीज? अब यहां जो मैं कहने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से देखना भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है, ये करना है। या आपको सॉल्व सैंपल पेपर्स, ठीक है, सॉल्व सैंपल पेपर्स जो है आपको उसको करना है प्रैक्टिस। देखो भैया अभी समय नहीं है, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, दोस्तों से नोट्स लेना है, टीचर से कंसल्ट करना है, उनसे नोट्स लेना है, और आपको टॉप वाला थिंकिंग अभी नहीं, सबसे पहले अभी आप टारगेट लो, मुझे पास करके निकल जाना है, साल बर्बाद नहीं होने देना है, मुझे आगे बढ़ना है। इस चीज को आप करो। अब यहां पे जब आप ये कर ले रहे हो ना, प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हो, सैंपल पेपर को खुद से आप प्रैक्टिस करोगे। सॉल्व सैंपल पेपर, ये मैंने कहा, इसको अब पूरा इसको खाली देखने का काम नहीं करना है, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती आपकी हुई थी, जिसकी वजह से शायद आपका बैक आया, वो भी एक रीजन हो सकता है, या मार्क्स कम आ गए, वो है रिवीजन पार्ट। तो रिवीजन आपको करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हो? तो रिवीजन आप करो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन के कैटेगरी में भी रखो कि भैया मुझे रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि मेरे को पता चले कहां कमी है, कहां ये है। और वैसे भी जब हम किसी चैप्टर को रिवीजन करते हैं ना, तो उसका आउटकम निकल करके आना शुरू हो जाता है। देखो आपने, अब एक बात समझो, चलो इधर मैं करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आपने किसी चीज को पढ़ा, ठीक है, आपने लर्न किया, सपोज यह है आपका नोट्स, ठीक है, आपने इसे पढ़ा, पढ़ करके आपने क्या किया? उसे किया आपने रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करके आपने क्या किया? या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने चेक किया, या तो सैंपल पेपर्स के थ्रू से आपने बनाया, ठीक है। कहां से जाएगा आपका 110% आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करोगे, ये मैं बेट कर रहा हूं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। हर साल हम लोग हजारों बच्चों को इसी स्ट्रेटेजी पे आराम से निकलवा देते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं फिर से एक बार आपके लिए रिकैप कर दे रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दे रहा हूं ताकि सारे पॉइंट सामने आ जाए। आपको कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना है, इंप्रूवमेंट पेपर देना है, पास करना है। टॉप हमारा मकसद नहीं है, टॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन पहला मकसद पास करो ताकि साल बर्बाद नहीं हो। 23 अगस्त से एग्जाम है, तो सारे टॉपिक्स कवर करोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। मेन जो टॉपिक्स है इसको आपको करना है सबसे बड़ा टारगेट, जो मेन जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो जहां से स्पेसिफिक, अभी भी तो आपने एग्जाम दिया, आपको तो पता चल गया, ठीक है। टॉपर्स का या टीचर्स का कंसल्टेशन जरूरी है, वो ले लेना। स्पेसिफिक नोट्स या पॉइंट्स को डायरी में मेंशन करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, सैंपल पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करो, देख लेना आपका क्या होगा, बहुत शानदार तरीके से पास आउट हो जाओगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। हेल्प मिला तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो को शेयर किया कि नहीं किया, ये भी जरूर बताना। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, जल्दी से जुड़ जाओ स्टडी विद विशाल सर चैनल में, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिया हुआ है। आप देख सकते हो क्लास 9, 10, 11, 12 फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे नोट्स दे रहा हूं, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, सारे स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं। तो ज्वाइन करो ना, देर क्यों कर रहे हो, पढ़ो जल्दी से ज्यादा से ज्यादा। जहां दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और जहां जब दूसरे यूट्यूबर्स पैसे मांग रहे हैं ना, यहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और वो भी 100% गारंटी के साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।